फैमिली प्रॉब्लम से क्लास में तुम्हारा क्या मतलब? हाँ, क्लास क्यों नहीं अटेंड करे थे बेटा? मैम वो हाँ, मैम मैम मेरे मम्मी पापा भोपाल में क्वारंटाइन थे और मैं यहाँ पर क्वारंटाइन था। तुम यहाँ क्वारंटीन थे और तुम्हारे मम्मी पापा भोपाल में, ऐसा क्यों? मैम मेरे दादाजी को लेके गए थे। अच्छा, चलो बेटा, लेकिन फिर आप रेगुलर अटेंड करो, तो कितना लॉस है तुम्हारा ये तो सोचो पहले, है ना? ये मैम। तो इसलिए थोड़ा सा रेगुलर अटेंड करो। चलो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ठीक है? यस चलो मैम। चलो, इट्स ओके। ओके, सो डन होमवर्क? यस मैम। सबने कर लिया? रुको, मैं इसका आपकी बुक जरा ओपन करके देख लो, एक सेकंड बेटा। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। बस एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस मैम थोड़ा, ऑप्शनल के क्वेश्चंस करवाने थे ना आपको? वो आप खुद करोगे बेटा, सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगी जो थोड़ा टिपिकल है, बाकी बहुत सिंपल है। सिंपल नहीं, बहुत सिंपल है, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन सिर्फ मुझे कराना, वही मैं देख रही हूँ कि वो चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैम 6.5 में एक डाउट। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरा ओपन कर लूं। इसको क्रॉस करो। ओके, हाँ, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सबसे पहले आपके अटेंडेंस में कितने? 31। अच्छा, अभी भी कितने लोग? अभी 33। कौन एब्सेंट है जरा फिर से चेक करो। आज तक मैंने देखा फुल अटेंडेंस आपकी क्लास में, बोर्ड के बच्चे हो। मैम चारू हाँ, चारू को तो मैंने पूछा था। क्या बोलो, क्यों नहीं आ रही हो? मैम उसने बोला कि वो कहीं गई है, उसके भाई का ऑपरेशन है तो फिर वो नहीं कर पाई। अच्छा, इसलिए नहीं कर पा रही? ओके, बोली थी कि वो ट्यूसडे से करेगी लेकिन नहीं आई। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, उसके भाई को कुछ प्रॉब्लम थी, सुना था मैंने। ओके, और नेक्स्ट चेक करोगा कौन है? मैम शौर्या। निष्ठी और शौर्य। अच्छा, शौर्य भी? शौर्य के पूरे क्लास में सबसे कम परसेंटेज मार्क्स हैं, ऑनलाइन में भी हर सब्जेक्ट में फेल है वो, एक आध को छोड़ के पास सब में फेल। इसके बाद भी मैम क्लास वो नहीं आ रहा, गुना गया 10th था क्लास शायद। है। मैम वो शायद What? गुना गया था शौर्या डेंटिस्ट के यहाँ। तो वो पिछली बार भी नहीं आया, तो क्या हर डेली जाता है क्या डेंटिस्ट के यहाँ? डेली थोड़ी बुलाते हैं डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के यहाँ चलो वीकली बुलाते होंगे, ऑल्टरनेट डेज बुलाते होंगे, तो पिछली क्लास में भी नहीं था। क्यों शुभम, बोलो। पिछली में था वो शायद। आप बाकी हाँ लोग मैम वो आता है वैसे तो। मैम वो आते हैं, मैम वो आज नहीं आए वो बता रहा हूँ। अच्छा, इसके पहले था वो पहली वाली क्लास में? नो मैम यस इसके मैम। पहले नहीं था। नहीं था, मुझे अच्छे से याद है, उसका शौर्य का नाम लिया था आप में से किसी ने। था इसके पहले वाले सोशल में नहीं था मैम ना इसकी वो। पहली क्लास में तो मैम वो सोशल में एक था। दो बच्चे ही रहते थे। कहाँ था उसने मैम को तो नहीं बताया ना अरे क्या? एक मिनट एक मिनट। मैम मैम इसके पहले की मैथ्स क्लास की पूछ रही हैं, सोशल साइंस क्लास की नहीं पूछ। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैथ्स में चलो था, मान लिया, चलो ठीक है। मिस्ट्री का बताओ, मिस्ट्री क्यों नहीं आ रही, जल्दी बोलो। एनीवन, एनी आइडिया? नहीं है। मिस्ट्री की फ्रेंड कौन है यहाँ पे? सुरुचि? मैं चेष्टा। नो मैम। हाँ चलो ठीक है, सारी फ्रेंड, उसमें क्या है। हाँ चेष्टा, चलो चेष्टा अनम्यूट बेटा। यस मैम। हाँ, आज बेटा मिस्ट्री को कॉल करना, ओके ठीक मैम। है? और उसको बोलना वो मुझे कॉल करके बताएगी क्या रीजन क्या है, उसको बताना, ठीक है? ओके मैम। चलो ठीक है, नोट करो। चलो तो शेयर करती हूँ स्क्रीन। आज 7th क्लास में बहुत प्रॉब्लम हुई, अब आपको देखो, आपका लक अच्छा हो तो ठीक है, अदरवाइज बहुत नेटवर्क।
बहुत ज्यादा था बेटा आपकी, देखो आपकी क्लास में क्या होता है, आपकी लक के ऊपर है, देखते हैं क्या होता है। कोऑर्डिनेट coordinate triangles open with Google Chrome. Okay, is screen visible? चेक करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, म्यूट रखना बेटा, मुझे आज डर ही लग रहा है 7th क्लास में। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। नाउ कम टू, आई विल एक्सप्लेन यू ओनली वन क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल बताने लायक भी नहीं है, और आप भी देखना, इसमें हिंट ले लें। बस 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर, सॉरी सिमिलर प्रूफ करना है, बताने की जरूरत नहीं, सो सिंपल, आराम से कर सकते हो। इसमें भी 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अब मैंने आपको ट्रिक बताया था, इधर देखो कैसे देखते हैं सिमिलर, बहुत अच्छे से ट्रिक समझाया था। ये जो कर्सर देखना, क्योंकि मैंने गूगल क्रोम से ओपन किया, इसे लिख नहीं पाऊंगी, जब माइक्रोसॉफ्ट एस से ओपन करो तो लिख पाती हूँ। तो ये जो AP PB CP, अच्छा इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, वेट, अब अच्छे से क्लियर दिखेगा। तो साइड्स कौन कौन सी है, देखो AP PB CP DP। तो इनको देख करके आप 2 ट्रायंगल चूज कर लेना, मैंने बहुत अच्छी ट्रिक समझाई थी आपको, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर भी होंगे बाय AA सिमिलरिटी, बाय AA सिमिलरिटी, बहुत सिंपल है। आई विल एक्सप्लेन यू ओनली 6th वन, 6th वाला बताने लायक है, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा है। 8th भी बहुत सिंपल है, 2 ट्रायंगल। मैम ये APCP ये जो बोला ये तो 6.61 डायग्राम का था। हाँ दोनों में सेम ही है बेटा, बिल्कुल सेम है। जैसे ये सिमिलर होगा रिजल्ट आएगा, और ये आपको 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। और ये जो 8th क्वेश्चन है उसका फिगर 6.62 है, ये वाला फिगर, इसके 2 पार्ट 7th क्वेश्चन में। इसमें 2 ट्रायंगल सिमिलर, ये सिमिलर होगा, और इनके जो साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होकर के ये रिजल्ट मिल जाएगा। 8th क्वेश्चन का फिगर ये है, दिस वन 6.62। तो 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन को एक ही मेथड से करना है, और दोनों में AA सिमिलरिटी लगेगी। ये देखो यहाँ पे सिमिलर, सिमिलर के बाद रेशियो इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आंसर आराम से कर लोगे, बताने लायक है। 9th क्वेश्चन जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसका ये कन्वर्स है, एक बार रीड करके देख लो सब लोग ध्यान से। D is a point on side BC of triangle ABC such that BD upon CD equals to AB upon AC, then AD is the bisector of angle BAC। याद है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट, यस मैम। Yes, ma'am. इसका नेम क्या बताया था मैंने फर्स्ट का ओहो कहाँ चली गई? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। Internal angle bisector. ये वाला, ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का कन्वर्स वो है। यानी यदि बाइसेक्टर गिवन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख लो, PS इज ए बाइसेक्टर, बाइसेक्टर गिवन है। यदि बाइसेक्टर गिवन होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा? QS अपॉन SR इक्वल्स टू PQ अपॉन PR। कन्वर्स भी ट्रू है, यदि PQ अपॉन PR इक्वल्स टू QS अपॉन SR होगा तो PS बाइसेक्टर हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, पहले ये दोनों ही थ्योरम स्टार थ्योरम हुआ करती थी, बट अब दोनों हट गई, क्वेश्चन के फॉर्म में आ गई। तो इसका कन्वर्स है, मैंने ये जो बताया इसी से मिलती जुलती इसका प्रूफ है। RDC या कहीं भी हिंट लेके आप कर सकते हो, मैं आपको नहीं बताने वाली, क्योंकि फर्स्ट बता दिया वो आप खुद ट्राई करो। आई विल एक्सप्लेन यू 6th वन। तो कुल मिला के आपको 9th क्वेश्चन तक करना है, 10th वाला नहीं करना। ये क्वेश्चन 9 तक पूरा कंप्लीट कर लेना। अब 6th क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो क्या है। प्रूव दैट द सम ऑफ द, अच्छा ये दोनों जो है ना एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, एक सेकंड एक चीज और हम देख, 3rd और 4th ये भी RD में दिया है, वही ट्रिक है जो मैंने आपको ट्रिक क्या समझाया था कि आपको राइट ट्रायंगल देखना है। किन 2 ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, एक है ADB ट्रायंगल और एक है ADC। इसमें किस में लगा देंगे, ADC और ADB। ट्राई करना, यदि बिल्कुल भी नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगी, बट पहले खुद ट्राई कर। ओके, नाउ 6th वन, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स, अच्छे समझना, of the diagonals of parallelogram is equal to the sum of the squares of its sides। पहले इसका मीनिंग अच्छे से समझ लो। अब ध्यान से बता रही, रुक जाओ, कंट्रोल A।
क्वेश्चन ये है आपका, ये है पैरेललोग्राम। इसका फिगर थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ अच्छे से आपको क्लियर दिस में। इसकी नेमिंग हो गई हमारी A B C D। एम आई ऑडिबल बेटा? यस मैम। यस मैम, यस मैम। आप लोग लकी हो इसका मतलब, ठीक है। कल 9th क्लास में भी प्रॉब्लम हो रही थी, आज 7th में, लेकिन आपकी क्लास में नहीं हो रही। वेरी गुड, ठीक है। मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं पढ़ने में, जिसका इंटरेस्ट है उसकी क्लास में नहीं होती, अच्छी बात। अब क्वेश्चन में ये है कि आपको क्या प्रूफ करना है, डायगोनल्स के स्क्वायर का सम इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द साइड्स। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यानी गिवन क्या है, गिवन है A B C D इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है आपको, आपको प्रूफ करना है। अच्छा, सबसे पहले डायगोनल बना ही देती हूँ तब आपको समझाती हूँ। कलर येलो ले लेती हूँ। फर्स्ट डायगोनल इज BD, सेकंड डायगोनल इज AC। ये दो डायगोनल हो गए, ठीक है। तो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, यही गिवन है क्या? सॉरी, यही प्रूफ करना है। यस मैम। ओके, अब आप इसमें देखो, फिर वही बात जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, स्क्वायर 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 स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर है। 100% 100% पाइथागोरस थ्योरम। यस यस यस, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, बट यहाँ एक भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। दूसरी बात, ABCD इज नॉट अ रोहम्बस, इट इज नॉट अ स्क्वायर। यदि रोहम्बस और स्क्वायर होता तो एक चांसेस ये थे कि जो डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो वन ये 90 की चांसेस थी, चारों 90 हो जाते। बट ना तो ये रोहम्बस है ना ये स्क्वायर है, क्योंकि सिर्फ स्क्वायर और रोहम्बस में ही 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं कौन, डायगोनल्स। वो केस भी हुआ। इसका मतलब अब आपको कंस्ट्रक्शन करना है। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, C पॉइंट से इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड है, बट चलो मैं आपको ये वाला मेथड ही करा देती हूँ। थोड़ा ही डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 98% सेम है, लास्ट के 2-3 स्टेप अलग। तो यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन मैंने किया, डॉटेड करना आप लोग, कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होता है। तो CM ले लिया, परपेंडिकुलर टू AB, AB पे परपेंडिकुलर हो जाएगा C। अच्छा, परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये है ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल वाली साइड में जो एंगल ऑब्ट्यूज है उस साइड यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमेशा आउटसाइड जाता है। ऑल्टीट्यूड याद है सबको? ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल, यहाँ ऑल्टीट्यूड बनाएंगे तो ऑल्टीट्यूड आउटसाइड जाएगा। यदि हमारा एक्यूट एंगल है ये वाला, ये एक्यूट मान लो, यहाँ ऑल्टीट्यूड बनेगा तो इनसाइड आएगा। अब यहाँ से एक बनाएंगे C से, दूसरा बनाएंगे D पॉइंट से। D से जो ऑल्टीट्यूड बनेगा वो इनसाइड बनेगा। ये हो गया N। ऑल्टीट्यूड मीन्स अपोजिट साइड में 90 डिग्री का एंगल बनाना। ऑल्टीट्यूड हमेशा वर्टेक्स से बनता है, ये भी ध्यान रखना। और जबकि हम जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं किसी साइड का, वो कहीं से भी पास हो सकता है, लेकिन ऑल्टीट्यूड हमेशा वर्टेक्स से आता है। खैर वो तो 7th क्लास का, छोड़। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अब तो उसको मैं पहले डिलीट कर दूं। तो कंस्ट्रक्शन आप ये लिख देना यहाँ पर। ना नेक्स्ट प्रूफ। अब प्रूफ क्या करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले आप चलो इनको देखो, लेफ्ट साइड BD स्क्वायर एंड AC स्क्वायर। अब वो ट्रायंगल लो जिसमें BD आ रहा हो, जिसमें 90 डिग्री भी हो, चेक करो। तो BD, ये BD है और 90 डिग्री, इस BD से 90 डिग्री कौन सा है, जल्दी देखो। DNB। DNB। तो आप ये सब अच्छे से डिटेल लिखना,
म्यूट करो बेटा। हाँ बी एंड डी, यस बी एंड डी। तो बी एंड डी में लिखेंगे इन ट्रायंगल बी एंड डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो सब आप लिखते रहना, मैं सिर्फ शॉर्ट में करा रही हूँ आपको। तो जब बी एंड डी में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, अब हमें जो प्रूफ करना है, जो रिजल्ट आना चाहिए उसमें आप देखो ना तो बी एन है ना डी एन है, सिर्फ ए बी बी सी सी डी ए डी बी डी ये सारे हैं, एन एन वाले तो है ही नहीं। अब आप क्या कर सकते हो, जो डी एन स्क्वायर है, अब डी एन स्क्वायर हमें किस ट्रायंगल से मिल सकता है, ए डी एन से भी मिल सकता है, ये वाला ट्रायंगल। हम इस ट्रायंगल में डी एन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखना फिर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए एंड डी ट्रायंगल लेंगे, ए एंड डी में फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। इसका मतलब डी एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट डी एन स्क्वायर लिख रही हूँ, डी एन स्क्वायर हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। आ रहा है सबको समझ में क्या किया मैंने ये? ठीक है, यस मैम। नंबर 2, अब इस डी एन स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एन स्क्वायर की जगह ये पुट हो जाएगा, तो ए डी स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। अब खूब अच्छे समझना जो अब नेक्स्ट बताने वाली हूँ मैं आपको, प्लस बी एन स्क्वायर, इसको मैं चेंज कर दूं कलर, हाईलाइट कर, ये बी एन का मतलब है ये है बी एन, दिस वन, ये बी एन हाईलाइट कर रही हूं मैं। बी एन को लिख सकते हैं ए बी, आगे बोलो, प्लस बी एन को लिख सकते हैं ए बी, नेक्स्ट ए बी माइनस ए एन। यस, बी एन कैन बी रिटन एज ए बी माइनस ए एन। अब बी एन का स्क्वायर है तो ये तो बी एन की वैल्यू हो गई, होल स्क्वायर हो गया ए डी स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू ए एन, ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर कैंसिल, दिस इम्प्लाइज बी डी स्क्वायर आपको मिल गया ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू ए एन, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको मैंने सर्कल बना दिया, इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलो अब आप आगे आ जाओ, रुक जाओ, इसको डिलीट कर देना, चलो इसका लार्ज वाला साइज ले लेते हैं, लार्ज। अच्छा एक बात बताओ, यदि मान लीजिए हम एक टूल चूज करते, टाइम लैप्स क्लास प्रेजेंटेशन, आप लोग फिर कैसे प्रेजेंट करोगे? मान लीजिए मैं आपको एक एक करके सबको टर्न मिलेगा, उसके लिए उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, आप प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, कैसे लिखोगे कैसे? मैम क्या वापस बताइए। आप मैम हम लोग ऐसे कोई पीपीटी बना लेंगे और उस पे कर्सर से करके दिखा देंगे। नहीं तब तो फिर पहले वो नहीं पीपीटी तो चलेगा, डायरेक्ट यदि सॉल्व कैसे करोगे? मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं मैम। हाँ बेटा मैम बोलो। ये जीमीट में जब हम ये डेस्कटॉप पे मैं देखूंगा जैसे पीसी में, तो रिकॉर्डिंग के ऊपर एक नया ऑप्शन आ रहा है व्हाइट बोर्ड करके, तो मैम हो सकता है उसमें ऐसे ही काम हो जाए। हाँ ठीक है, ट्राई करो, वही आप 10th क्लास में हो ना, तो आप तो ट्राई कर सकते हो। आप अपना ऑप्शन देखना कि मान लो मैं आपको एक दिन एक क्वेश्चन सॉल्व करने को देती हूँ, आज आपका टर्न, आज आपका टर्न, आज आपका टर्न, तो आप 10 मिनट्स कैसे प्रेजेंट करोगे? पीपीटी तो ये कि बना बनाए रहेगा, उसमें आप एक्सप्लेन कर दोगे, वो नहीं, आप लिख के आपको देखना है, तो कैसे देख पाओगे ये आप मुझे बताइए। उसके लिए तो टूल्स होने चाहिए ना मैम, वो हमारे पास है नहीं अभी। नहीं मैं वही नहीं वो नहीं, इसके अलावा माउस से भी लिख सकते हैं, तो क्या माउस से तो आ जाता, थोड़ा स्पीड कम रहती है तो नहीं आएगा उससे। नहीं मैम पेंट में भी तो कर सकते हैं आज। पेंट ऑप्शन लेते हैं बिल्कुल, लेकिन पेंट में माउस से लिखना पड़ेगा, माउस से लिख पाओगे क्या? मैम ट्राई कर सकते हैं, मतलब चलो ठीक है, एक बार देखना। ऐसा कर सकते हैं क्या कि मैम फोन का जो दूसरा कैमरा है उसको चालू करके ऐसे सेट करके स्विच कैमरा करके हम कर सकते हैं। हाँ तो
हाँ तो मैं किसी वही के पास देखना व्हाइट चाहती बोर्ड होगा तो वो उस पे लिख देगा हाँ ऊपर। मैम ऐसा भी हो सकता है यार, और कॉपी भी पे अच्छा दिखा है। सकते हैं हम लोग कैमरा ऑन हूँ। करके। बिल्कुल। हाँ तो वो आप सोचो कि क्या कर सकते हो, अपना अपना जैसे मन हो जिसका, एक बार ट्राई करके बताना मुझे, ठीक है? यस चलो ठीक है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम AC मैम चूज हम करें। लोग राइट साइड वाले में 2 ट्रायंगल्स को भी ले सकते थे क्या? कौन से राइट साइड में? ये जैसे हमने इधर लिया DNB, उसकी जगह CNB और CBM। कौन से ट्रायंगल, फिर से बोलो। CBM और अच्छा वो, हाँ ठीक है, ओके। राइट ट्रायंगल होना चाहिए, उसमें एक 90 डिग्री बनना चाहिए, ध्यान रखना। यदि हम राइट साइड में लेंगे तो राइट साइड में एक तो दिख रहा है, लेकिन BD उस का पार्ट नहीं है, और BD से दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे तुम? तो हमारी BD से जो बनेगा वो ये वाला पार्ट लेंगे। अब AC से इधर ले लेंगे। नेक्स्ट हमें AC स्क्वायर चाहिए। अब AC की साइड आप देखो 90 डिग्री ये बन रहा, कौन सा? ACM। अब देखो सीधी सी बात है, AC से मतलब है हमें A और C में से किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर होना चाहिए। किस पॉइंट से परपेंडिकुलर है? C से। कौन सा परपेंडिकुलर है? CM। तो हमारे पास सिर्फ ACM ऑप्शन है, दूसरा नहीं है। अब BD में से B या D में से परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहाँ से परपेंडिकुलर है? D से। परपेंडिकुलर का नेम क्या है? DN। हमारे पास सिर्फ BDN ऑप्शन है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्लियर हो गया स्नेहा? हाँ मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे ACM। ACM में फिर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसमें आप लोग डिटेल में लिखते रहना, बाय दिस पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्ट इसमें हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा हमारा? AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट CM की वैल्यू यहीं पे पुट कर रही हूँ, जैसे मैंने उसमें लिख किया था। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल ये वाला लेंगे, ट्रायंगल CBM। CBM में BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। तो CM स्क्वायर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। तो इसको मैं लिख रही हूँ AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने डायरेक्ट BC स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। आप लोग डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आप लोग इक्वेशन 4 बनाओगे। मैम? यस बेटा, हाँ बोलो बोलो जल्दी। अच्छा हाँ ठीक है। जैसे मैंने उसमें दो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनाई थी, याद है? वैसे वैसे में बनाओगे, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट बनेगी 5 की वैल्यू मैंने 4 में पुट किया, तो पुट करने के बाद ये मिलेगा दिस इक्वल्स टू। अब ध्यान से देखना, AM हमारे पास ये है AM फ्रॉम दिस पॉइंट टू, रुको ग्रीन पॉइंट देखो, फ्रॉम दिस टू दिस, इसको लिख सकते हैं AB प्लस BM। ये ध्यान रखना, आपको जब इसको चेंज करना है तो इसमें से एक साइड किसकी होनी चाहिए? पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम की कौन सी साइड है? AB। जब मैंने BN को चेंज किया था, तो BN को क्या चेंज किया था मैंने? AB माइनस AM। यहाँ क्या चेंज कर रहे हैं हम? AB प्लस BM। तो AM हो सकता है हमारा AB प्लस BM, हो सकता है क्या? जल्दी देखो। मैम हमें ऐसा कोई पार्ट लेना है जो कट जाए। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ BM स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस BM स्क्वायर। अब इसमें A प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, इसके पहले A माइनस बी होल स्क्वायर लगा था, इसमें A प्लस बी लगा। ये लास्ट वाला फिर से देख लो, AM हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, हमने क्या किया? A टू B ले लिया और B टू M ले लिया। इसके पहले वाले में क्या था? इसका कलर में व्हाइट ले लेती हूँ। इसके पहले वाला हमारे पास B टू N था, B2N था। मैंने क्या किया था? A टू B, AB में से A टू B, इसमें से AN को माइनस कर दिया था, तो आ गया था BN। अब तो आ गया सबको क्लियर? यस मैम। चलो, तो अब इसमें हम क्या अप्लाई कर देंगे? इसमें अप्लाई करेंगे वेट, A प्लस बी होल स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BM प्लस BC स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर कैंसिल। तो क्या मिल गया आपको? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BM। इक्वेशन नंबर यहाँ 4 मिलेगी, 5 मिलेगी, ये हो जाएगी 6। फोर्थ ये है, फिफ्थ मैंने आपको खुद से बनाने को कहा था, फिफ्थ की इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो ये आ रहा था।
नाउ अब आप देख लो, टू प्रूव में पहुंच जाओ। टू प्रूव में क्या चाहिए आपको? दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर का सम, यानी थर्ड और सिक्स्थ इक्वेशन को प्लस करना। अब मैं सब रब करके सिर्फ थर्ड और सिक्स्थ रख रही हूँ। सबको समझ में आ गया सिक्स्थ इक्वेशन तक? जल्दी बोलो। यस ये थोड़ा सा अच्छा है, बाकी बहुत सिंपल है। वो जो एक्यूट ऑब्ट्यूज है बहुत सिंपल, देखने से इतना अजीब सा लग रहा है, कितना हाई फाई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आड़ी शम्मा में है भी वो क्वेश्चन। तो जो मैंने आपको ट्रिक समझाई, तो उसके बाद वो क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे बिना किसी प्रॉब्लम। ओके, इसको क्लियर लिख दो। स्क्वायर मिट गया, तो वेट करो। दिस इज स्क्वायर, दिस वन इज स्क्वायर, दिस वन इज 2। ओके, नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन, ये छोड़ो, फ्रॉम नहीं लिखोगे, लिखना एडिंग इक्वेशन 3 and 6, या फ्रॉम 3 + 6 भी लिख सकते थे, सबसे अच्छा शॉर्ट, फ्रॉम 3 + 6। अब दोनों को ऐड कर देंगे, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब आप देखना ये चारों 1 2 3, सॉरी नॉट, हाँ 3 and 4, ये चारों साइड्स के सम हो गए। जल्दी देखो, स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 2 बार आ रहा है क्या? Yes, ma'am. नो प्रॉब्लम। AB किसके इक्वल है? BC के. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। नेक्स्ट में क्या करें? AB पहले तो पूरा ओरिजिनल ऐसे लिख देना। नेक्स्ट स्टेप में इस AB की जगह हम CD स्क्वायर लिख देंगे प्लस AD स्क्वायर। समझ में आ गया कहाँ से आ गया CD? क्लियर हो गया? ये वाला जो AB स्क्वायर है, दिस वन, रुको, ये वाला AB स्क्वायर बन जाएगा CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये हो गया। अब आप मेन देखो, अब इसमें ये वाला पार्ट प्लस 2AB इंटू BM, और इसमें ये वाला पार्ट -2AB इंटू AN। अब आप ध्यान से देखना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल होंगे, इसका रीजन बता देती हूँ, आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, मैं आपको बस समझा देती हूँ। इसमें एक चीज, यदि आप कैसे भी करके BM को और AN को इक्वल प्रूफ कर दो, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्या? जल्दी बताओ। अब आपका फोकस ये होना चाहिए BM और AN इक्वल कैसे हैं। यहाँ देखो मैंने व्हाइट से सर्कल बनाया, इसको मैं बताऊं? हाँ बोल दो, चल बोल। मैम पैरेललोग्राम है तो AB और CB इक्वल होंगे, हाँ करेक्ट, हाँ। और जब वो दोनों लाइंस पैरेलल है तो उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल होता है, तो बिल्कुल, DN और CM भी इक्वल होंगे, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट फिर करेक्ट। BM और AN भी इक्वल होंगे। हाँ लेकिन आप, बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम से करोगे। कैसे प्रूफ करोगे? सही बात। हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, किसमें? DAN में। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो शॉर्ट में दिखा रही मैं आपको, यहाँ लिखेंगे AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। आप ये ना लिख के डायरेक्ट AN स्क्वायर लिखना। AN स्क्वायर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर। हाँ, AD किसके इक्वल है? देखो BC के। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख देंगे BC स्क्वायर, और DN किसके इक्वल है? CM के, तो लिख देंगे CM स्क्वायर। DN और CM क्यों इक्वल है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम, इसलिए DN और CM इक्वल हो जाएंगे। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, CBN में, तो BC स्क्वायर में से यदि हम CM स्क्वायर को माइनस कर दें तो क्या मिल रहा है हमारे पास? BM स्क्वायर, यानी AN स्क्वायर और BM स्क्वायर इक्वल है। स्क्वायर इक्वल है तो उनकी ओरिजिनल साइड्स भी इक्वल होगी, तो AN इक्वल्स टू BM। ये आप प्रूफ कर देना, इसको कुछ इक्वेशन दे देना, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और आंसर आ जाएगा। सब कुछ समझ में आ गया? क्लियर? कर लेंगे सब लोग? सिंपल है ना? यस मैम। चलो good। अब आप इसको एक बार प्रॉपर सॉल्व, थोड़ा लेंदी है नो डाउट, बट इसको एक बार प्रॉपर सॉल्व कर लेना। चलो ठीक है, यस अब स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, ताकि आपको कुछ होमवर्क मिल जाए। मैम मेरा तो डाउट है। अब आपके जो भी डाउट हो नेक्स्ट, हाँ क्या डाउट किसमें, पहले ये तो बताओ। 6.5 में 12th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन में
6.5 की 11th क्वेश्चन में तुझे क्या डाउट है बेटा? मैम उसने पिछले क्लास में भी बोला था। रुक जा। Yes, 6.5 बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन। यस मैम, एरोप्लेन वाला। इसको, ये बहुत इजी है बेटा। चल अच्छा ठीक है, इसको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी क्योंकि अभी हो जाएगा टाइम, फिर आपको होमवर्क नहीं मिलेगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैम होमवर्क है तो 6.6 अभी वो Yes. थोड़ी ना हुआ है। Yes, मैम पूरी तरह यस मैम। सुन बेटा, स्नेहा किस क्लास में है तू, जरा बताना। 10th 10th क्लास में। 10th क्लास में मिनिमम एक दिन में, मिनिमम एट लीस्ट एट मोस्ट, जब आपको प्रोबेबिलिटी कराऊंगी तब समझाऊंगी, मिनिमम आपको मैम 9th में भी किया था। हाँ तब तो, हाँ बस वेरी गुड वेरी गुड। किसने याद दिलाया मुझे? हाँ वेरी गुड यश, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहा है। तो यदि आपको एट लीस्ट का पता हो तो एट लीस्ट 20 क्वेश्चंस करना चाहिए आपको। अब उसमें काउंट करके मुझे बता दे एट लीस्ट 20 फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। 10 आरडी की भी प्रैक्टिस कर लेंगे मैम। नहीं नहीं नहीं, वो तो आरडी तो आप करोगे ही, एक क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन तो इसमें से देना है मुझे। चलो जल्दी से देखो फटाफट। 11th क्वेश्चन बेटा 100% नेक्स्ट टाइम बता दूंगी, डोंट वरी। ठीक है मैम। ठीक है, याद दिलाना मुझे एक बार, बहुत इजी है, 2 मिनट में हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ ये है आपका, अच्छा रुको शॉर्ट में पहले समझा दूं। ये आपका शॉर्ट में यदि समझा जाए, सपोज ये 2 लाइंस हैं, ये आपको मालूम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबको पता है। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश। ये सब आपने 9th क्लास में किया है बहुत अच्छे से। अब्सिसा सबको मालूम है, ऑर्डिनेट सबको मालूम है, कोऑर्डिनेट सबको मालूम है, एंड क्वाड्रेंट सबको मालूम है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्सिस होता है सिंगुलर एंड एक्सिस होता है प्लूरल। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिला के हो जाते हैं एक्सिस। ये सब आपको 9th क्लास में किया था। अब आ जाओ 10th में, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। फटाफट, बहुत सिंपल, सबसे सिंपल एक्सरसाइज यही है आपका। एक्सरसाइज फर्स्ट मैम वाला। इसमें कुछ हटा है क्या? क्या चीज? इसमें कुछ हटा है क्या? डिलीटेड पार्ट, चलो मैंने आपको सेंड तो किया था, व्हाट्सएप किया, तो एक बार उसमें चेक करना। यदि आज एक बार मैं खुद भी देख लूंगी। ट्रायंगल हटा है। हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला तो डिलीटेड नहीं है, मुझे अच्छे से पता है, इसलिए इसको तो कर यस लेना। मैम, एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सबसे लास्ट में आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस अब आप, ओके चलो ठीक, अब इसका यूज देखो, ध्यान से देखना। आप सपोज करो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, दिस पॉइंट इज P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। अब x1 y1 यहाँ से सबको मालूम है कैसे देखते हैं। सपोज यहाँ पे 3 लिखा हो और सपोज करो यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 3,4। मालूम है सबको, जल्दी बोलो। यस मैम। इन जनरल x1 y1 ले लिया, इन जनरल x1 y1 लिया। सपोज एक दूसरा पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी का। मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, x2 y2 हो गया। इन दोनों को P और Q को मैंने ज्वाइन कर दिया, P और Q ज्वाइन कर। आपको PQ की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q, वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर x2 y2। वो फॉर्मूला क्या है पहले ये देख लो। इसका डेरिवेशन 100% नहीं आता, बट फिर भी आप चाहो तो एक बार एनसीईआरटी से या आर डी शर्मा से इसका डेरिवेशन देख लेना कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से कर लो, कुछ है नहीं बताने लायक, एक बार आप खुद ट्राई करना। तो ये जो डिस्टेंस निकालेंगे PQ के बीच की, वो फॉर्मूला ये फाइनली आपको मिलेगा। वो फॉर्मूला ध्यान से देखो, क्वेश्चन आएगा इस पे बेस्ड, डेरिवेशन नहीं आता। तो आपका PQ का फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी दोनों P और Q के बीच की जो x वैल्यू है अब्सिसा, दोनों अब्सिसा को माइनस कर देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप ध्यान से सुनो, चूंकि स्क्वायर है तो चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। बट बात वही है, एनसीईआरटी या कहीं भी उन्होंने x2 माइनस x1 लिया, तो बेस्ट है, बोर्ड क्लास है, रिस्क नहीं लेना, x2 माइनस x1 ही लिखना। अदरवाइज x1 माइनस x2 स्क्वायर भी रॉन्ग नहीं है,
क्योंकि चाहे a माइनस बी होल स्क्वायर करो, चाहे b माइनस ए होल स्क्वायर करो, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, बट स्टिल आप जो बुक में दिया है वही लो। प्लस, बीच में प्लस का साइन आता है, प्लस, फिर दोनों के ऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब मैंने मिस्टेक क्या किया, मिस्टेक देखो, इसकी साइन को लास्ट तक ले जाना, ये सब कुछ रूट के अंदर रहेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक P और दूसरा Q। पहले फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया, जल्दी बोलो। यस मैम। अब आप इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन किस टाइप का आता है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन बताऊंगी, पूरी एक्सरसाइज होमवर्क दे दूंगी, इसलिए तुम फटाफट करा रही थी। ये आ जाओ इस पे, आपको खुद भी अच्छा लगेगा, कुछ है ही नहीं, बताने लायक ही नहीं है कुछ। नहीं, कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड किए, बट स्टार्टिंग बहुत सिंपल है। तो कोई आध क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल का दिखाती हूँ। सपोज ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1, do the points 3 2 minus 2 minus 3 2 3 form a triangle? If so, name the types of triangles formed. आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताना है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? बट ये थोड़ा ज्यादा एक स्टेप और पहले आना चाहिए, कुछ और सिंपल सा। रुको एक्सरसाइज में आ जाती हूँ। हाँ, ये देख लो, सिंपल क्वेश्चन हम ही करेंगे सर। बता रही सब कर लोगे बेटा, बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके आने के चांसेस 0% है, बट ये बेस है फर्स्ट वाला, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं देंगे वो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, इनके बीच की मान लो डिस्टेंस निकालना है, 2 3 एंड 4 1। ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ कि कुछ है नहीं बताना। ये चलो याद दिलाना मुझे पॉइंट्स क्या क्या है। एक पॉइंट है P, मैंने इसको ले लिया 2 3, एक पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। 4 और 4 1। अब आप अपने मन से ले लेना, लेट अस सपोज दैट पॉइंट्स आर P एंड Q, तब PQ इक्वल्स टू, अब जब भी कोई वैल्यू निकालना है डिस्टेंस की, उसके पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर लिख देना। तो आप सोल्यूशन जब करोगे, सोल्यूशन, लेट अस सपोज दैट 2 पॉइंट्स आर दिस एंड दिस, वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लिख देना। क्या फॉर्मूला लिखोगे? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख दिया। दिस इक्वल्स टू, अब आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना। अब आपको एक ट्रिक समझाती हूँ, PQ, जो Q बाद में लिखा होगा, अपने दिमाग में सेट कर लो कि लास्ट वाला जो होगा ये 2 2 वाले x2 y2 है, और P x1 y1 है, बाद वाला 2 है, पहला वाला 1 है। इसका मतलब इसके में से ये माइनस होगा, फिर वही बात है, उल्टा भी माइनस करोगे आंसर में चेंज नहीं आएगा, बट एक हैबिट बना लो, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का मतलब 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, फिर आंसर दिस इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मतलब 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर 4, दिस इक्वल्स टू √8। अब जितना सॉल्व हो जाए उसको बाहर निकाल देना, 8 में से क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 में से बाहर आ जाएगा, तो PQ इक्वल्स टू 2√2। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेंटीमीटर तो है नहीं क्योंकि पॉइंट, इसको लिखेंगे यूनिट्स, यानी जब भी डिस्टेंस निकालोगे आप 100% यूनिट्स वर्ड लिखोगे। यदि एरिया डिनोटेड नहीं होगा तो लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। यूनिट का मतलब ये है कि यदि 2 सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा सेंटीमीटर, यदि मीटर में तो हो जाएगा मीटर, किलोमीटर में तो हो जाएगा किलोमीटर, इसलिए लिख देते ध्यान। तो आंसर आगे PQ इक्वल्स टू 2√2 यूनिट्स। आगे समझ में जल्दी बोलो फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑल पार्ट्स यू कैन डू, सेकंड क्वेश्चन यू कैन डू। अब आपको मैं सिर्फ थर्ड क्वेश्चन का हिंट दे देती हूँ। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये 3 पॉइंट्स गिवन है, आपको बताना है कि कोलिनियर है या नहीं। अब ये मुझे पॉइंट्स बताना कौन कौन से पॉइंट्स हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, हाँ फर्स्ट पॉइंट को मैंने ए नेम दे दिया। 1 5, बी बोलो, बी 2 3 3, सी बोलो -2 -11, -2 -11,
-2 -2 -11 -2 -11 ओके 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 ओके। अब आप देखो कोलिनियर पॉइंट्स तो सबको मालूम है, बट मान लो 3 पॉइंट्स कोलिनियर ए बी सी, यदि कोलिनियर होंगे तो क्या कंडीशन मिलेगी, ध्यान से देखो, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जल्दी बोलो। यस मैम। ओके अब सपोज करो यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, क्या कंडीशन मिलेगी, ए सी प्लस बी सी मिलेगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, क्या मिलेगा, ए सी प्लस AC प्लस AB इज इक्वल टू CB। इक्वल्स टू सी बी, मिल जाएगा ए सी प्लस बी सी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सी था ये ए था, वेट अच्छा वेट इसको ए कर दो, मुझे नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए बी इक्वल्स टू बी सी, मिलेगा ये, ठीक। यस मैम। अब आप ध्यान से क्या करोगे, आपको क्या करना है, ए बी निकालना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों को लेके, BC निकालना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों को लेके, AC निकालना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों को लेके। अब सपोज करो AB का आंसर आ रहा है 2√2 यूनिट्स, जैसे सपोज करो, आप तो निकाल के देख लेना। BC आ रहा है आपका 3√2 यूनिट्स, AC आ रहा है आपका 5√2 यूनिट्स। अब किन दोनों को प्लस करने से कौन सी वैल्यू मिल रही है, जल्दी बताओ। AB प्लस BC इज इक्वल टू आप जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 3 + 2 5√2, यानी आपको रिजल्ट मिल रहा है ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। इट मीन्स ए बी सी आर कोलिनियर, और वैल्यूज कैसी आएंगी, स्टार्टिंग में ए रहेगा, लास्ट में सी रहेगा, और इन बिटवीन कहीं पर बी रहेगा, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। मैम तो इसकी स्टेप्स में हमको लिखना रहेगा कि फर्स्ट पॉइंट को ए ले लो? ना बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। अब आप ये तीनों निकालना, लास्ट में ये लिख देना देयरफॉर ABC विल बी कोलिनियर, और बहुत करना तो इन वैल्यूज को ऐसे प्लॉट करके दिखा देना, क्लियर। मैम मान लीजिए हमारा ऐसा था AB प्लस AC इज इक्वल टू BC, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, फिर क्या बोलते हैं कोलिनियर कैसे है। सपोज करो ये BC 5√2 आ रहा है और ये 3√2 है, तब आपका क्या रिजल्ट मिलेगा, AB प्लस AC इक्वल्स टू BC मिलेगा। यस मैम। बस ये ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू सबसे ग्रेटर है ये एंड पॉइंट्स रहेंगे B और C, तो यहाँ पर B आ जाएगा, यहाँ पर C आ जाएगा, और यहाँ पर A आ जाएगा, लिख देना BACR कोलिनियर, ठीक। अब मैम सपोज तो ऐसा लिखने के बाद कि AB प्लस AC इज इक्वल टू BC, ऐसा लिखें कि मतलब जब ऐसा होता है तो कोलिनियर होते हैं। ना वो तो अंडरस्टूड है, क्योंकि फिगर, इसलिए तो हमने फिगर बनाया, वो तो अंडरस्टूड, बिल्कुल नहीं लिखना कि ऐसा होता है क्यों होता, कुछ नहीं, अंडरस्टूड है। बट अब सपोज करो यहाँ पर आ गया 2√2, यहाँ आ गया 5√2, यहाँ पर आ गया 6√2, आप किसी को किसी से प्लस कर लो, कुछ भी सेम नहीं मिल रहा, आ रहे समझ में, क्लियर। तो इस केस में क्या लिखोगे, जो सबसे ग्रेटर वैल्यू, म्यूट करो बेटा, कोई म्यूट कर लो, सबसे ग्रेटर जो वैल्यू, म्यूट कर, जो सबसे ग्रेटर वैल्यू मान के चल रही है कॉर्नर वाली है। अब आप इक्वल तो है नहीं, अब आप क्या लिखोगे, सिंस, ध्यान से सुनना, AB प्लस BC नॉट इक्वल्स टू AC, AB प्लस BC नॉट इक्वल्स टू AC, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आपको देयरफॉर ABC या कुछ नहीं लिखना, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, खत्म काम, आगे समझ में। मैम तो हमें वो ड्राइंग बनानी है क्या, ABC लाइन? ना जब कोलिनियर है नहीं तो ड्राइंग कहाँ से बनाएगी तू, बिल्कुल नहीं बनानी। नहीं तो ये लाइन मतलब ABC क्या है वो तो बताना पड़ेगा ना मैम। ABC पॉइंट्स हैं, ABC तो पॉइंट्स हैं, आ रहे समझ में। तो हम सिंपल लिख देंगे ABCR पॉइंट। देखो ABC तो अब एक काम और करना, सुनो, ये जो क्वेश्चन है ना, रुको जो मैं एक चीज और समझा, प्रैक्टिकली करके देखना, आपका ये आंसर जब आ जाएगा, अपना आंसर चेक करना कोलिनियर है कि नहीं, इसको फेयर में प्लॉट करके देखना जरा, एक ग्राफ पेपर लेना। ये तो साफ साफ दिख रहा है, नहीं होगा, आप तब भी भले साफ दिख रहा, तब भी प्लॉट करके देखना। तो मैम नहीं है। अब रुको 1 5 यही प्लॉट कर रही हूँ, रुक जाओ, 1 5 ये है, 1 5 2 3 2 3
2 3 कौन सा होगा आपका? ये मैम स्क्रीन फ्रीज हो गया। मैम की आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, मैम की आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही। -2 आएगा, -11 यहाँ कहीं आएगा, है ना? ये -2 -11 यहाँ होगा। कोलिनियर तो नहीं है, तब आपको देख के समझ में आ गया कि पॉइंट्स कैसे कोलिनियर होते हैं, कैसे नॉन कोलिनियर होते हैं। लेकिन वहां प्लॉटिंग से नहीं करना, वहां पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के करना। ठीक, यस मैम। चलो ओके। Yes, ma'am. में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, बस 4 क्वेश्चन बहुत है, उससे ज्यादा नहीं, उतने क्वेश्चन करके रखना, ठीक है? यस मैम। चलो मेरी 9th में क्लास है, चलो थैंक यू मैम। थैंक यू मैम सायरा। थैंक यू मैम। Sarah ma'am. थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके, सायरा मैम। सायरा बेटा।